अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक बड़ी ही स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दैट इज़ वेरी टेस्टी, वेरी यमी। इंशाल्लाह अगर आप अपने घर पे बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। कोई भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें चिकन कढ़ाई के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको आप प्लीज़ नोट कर लें। इसके लिए हमें चाहिए 1 पाव दही। इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है जग में। इसमें ज़रा सी भी गुठली हुई तो कढ़ाई हमारी ख़राब हो सकती है। ठीक है। हमें 2 टेबलस्पून चाहिए गार्लिक चॉप्ड, 1.5 टेबलस्पून चाहिए हमें जिंजर चॉप्ड, 4 हमें टमाटर चाहिए, 2 हमें कटे हुए प्याज चाहिए। ठीक है। और हरी मिर्चें साबित 5-6 और थोड़ा सा जूलियन में अदरक आपने काट लेना है। दिस इज़ जस्ट फॉर गार्निशिंग। ठीक है। और इसके लिए हमें स्पाइसेस इस कढ़ाई में जो चाहिए उनको आप प्लीज़ नोट कर लें। हमें चाहिए ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसके साथ हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी चाहिए हमें 1/4 टीस्पून, नमक चाहिए 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर चाहिए 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1 टीस्पून। और इसी के साथ हमें गरम मसाला भी चाहिए। वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो भी मैं सेपरेटली डालूंगी। वो मेरा स्पेशल खुद बनाया हुआ गरम मसाला है। दैट इज़ मैं वो भी उसकी भी मैं रेसिपी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। वो भी बहुत अच्छा बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ हमें चाहिए चिकन 1 kg, ऑयल चाहिए हमें 1/2 कप। ठीक है। ये सब कुछ मेजरमेंट्स के साथ रखा हुआ है। और ये इनके लिए ये जो मेजरमेंट्स मैंने किए हैं उसके लिए मैंने ये स्पून यूज़ किए हैं और ये कप यूज़ किया है। ठीक है। ये स्पून और कप इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने पहले कुकर ले लेना है। ठीक है। कुकर में हमने प्याज डालना है। ये 2 प्याज मैंने काटे थे, 2 प्याज डाल लेने कुकर में। ठीक है। और इसमें हमें चाहिए 1/2 कप ऑयल। ये देखें मैंने ऑयल कप के साथ मेजर कर लिया है। ठीक है। ये मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ठीक है। और अब हम अपना फ्लेम ऑन करते हैं। ओके। चलें अब अपना फ्लेम ऑन करते हैं। चिकन को हमने पहले गलाना है। ठीक है। चिकन को हमने पहले गलाना है और फिर आगे हम दूसरा स्टेप भी करेंगे। ये कुकर में मैं बना रही हूँ चिकन। आपको काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा होगा बट ये एक कमर्शियल रेसिपी है। ये स्ट्रीट फूड की रेसिपी है। आप इंशाल्लाह इसको बनाओगे तो आप याद ही करोगे। ये बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है। कुछ लोग होते हैं सब कुछ डाल देते हैं और बना लेते हैं कढ़ाई। वो भी रेसिपीज़ हैं मेरे पास। मैं इंशाल्लाह बहुत किस्म की कढ़ाइयाँ जानती हूँ। मैं सारी की सारी आपको ज़रूर सिखाऊंगी। लेकिन ये बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्लेम में थोड़ा सा हाई कर रही हूँ। कुकर में हमने जल्दी से चिकन को गला के फिर मैं इसको निकालूंगी पैन में और फिर इसकी अच्छे से बुनाई करूंगी। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स फिर इसमें जाएंगे। ठीक है। ये देखें ये प्याज अब स्टार्ट हो गया होना, ज़रा सा ये हो जाए फिर इसमें हम गार्लिक चॉप डाल देंगे। और पहले अपने गार्लिक डालना है फिर जिंजर डालना है। कुछ लोग होते हैं जो इकट्ठे दोनों चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन जो है ना जिंजर वो जल्दी पक जाता है और वो फिर जलना शुरू हो जाता है। गार्लिक ज़रा टाइम लेता है। ठीक है। आप बिल्कुल इसी तरह से रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आप इसी रेसिपी को ज़्यादा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2 किलो की बनानी है तो बिल्कुल इसी रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी, वेरी गुड रेसिपी। ओके। ये मैंने चैनल स्पेशली उन बच्चियों के लिए बनाया है जो बिल्कुल कुकिंग नहीं जानती।
इंशाल्लाह वो इस चैनल को फॉलो करें, वो बहुत कुछ सीख जाएंगे। बच्चियों को कुकिंग ज़रूर सिखानी चाहिए, बच्चियों के लिए कुकिंग बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये देखें ज़रा ज़रा सा प्याज होना शुरू हो गया। ठीक है, भून के जब हंडिया बनाई जाती है ना, लहसुन प्याज अदरक, तो हंडिया का एक टेस्ट ही अलग होता है। सब कुछ एक साथ डाल के भी कुकर लगाया जा सकता है, लेकिन उसका टेस्ट और इसका टेस्ट दोनों में वाज़ा फ़र्क होता है। ये बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है। आप इंशाल्लाह इसको खुद ट्राई कीजिएगा और ख़ुद इसको जज कीजिएगा। ये देखिए, ये ज़रा सा इसने पिंक पिंक होना शुरू कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक। ओके, 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक। और मैंने मेजरमेंट जो है स्पून वो मैंने आपको दिखा दी हुई है कि मैंने कौन सी ली हुई है। आप भी प्लीज़ वही मार्केट से ले लीजिएगा और उसी के साथ आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर चॉप्ड लेना है 1.5 टेबलस्पून। डोंट फॉरगेट, साथ साथ मैयर करते जाएं। मैयरिंग मैंने साथ साथ की हुई है, आप साथ साथ नोट करते जाएं। इसको हिलाते रहना है, ये ना हो कि प्याज लगना शुरू हो जाए। ये देखें अच्छा सा भुना रहा है। ठीक है, इसकी बुनाई बहुत अच्छे से करनी है। ये अपनी अब स्मेल छोड़ना शुरू हो गया। इसकी स्मेल आपने चेक कर लेनी है कि जब इसकी स्मेल आनी शुरू हो जाए, आपको लगे कि गार्लिक भी थोड़ा थोड़ा सा पक गया है, मतलब हाफ डन हो गया, तो फिर आपने इसमें जिंजर चॉप्ड डालना है। ठीक है, क्योंकि जिंजर बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है, गार्लिक ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है। अगर इन दोनों को साथ डाल दिया जाए तो जो है ना, जिंजर वो साथ ही जल जाता है और गार्लिक कच्चे का कच्चा रह जाता है, फिर उसकी हंडिया में से हमक नहीं ख़त्म होती। ठीक है, ये देखें जब ये ज़रा सा आपको लगे कि ये हो गया, थोड़ा सा पिंकिश ज़रा ज़्यादा हो गया प्याज और जो है गार्लिक वो भी थोड़ा थोड़ा हो गया है, हाफ डन। मैं इसका फ्लेम लो करूँगी। ठीक है, और अब मैं इसमें डालूँगी चॉप्ड जिंजर 1.5 टेबलस्पून। ओके, अब मैं इसको भूनूंगी। ठीक है, ये देखें आप इसको देख सकते हैं। इसको कोई ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, कोई ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उसके साथ जो हमारी कढ़ाई है ना, उसका कलर बड़ा डार्क हो जाएगा। अब ये देखें थोड़ा सा भुन गया, दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने लिया है 1 kg। ठीक है, इसके साथ ही मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। ये चिकन है इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा कुकर में। अगर यही मटन होता तो तकरीबन उसको मैं 10 से 12 मिनट देती, लेकिन क्योंकि ये चिकन है इसलिए ये थोड़ा टाइम लेगा। इसी के साथ ही इसमें 4 टमाटर डालूंगी। ठीक है, टमाटर ये देखें यूं करके डालना है, सिर्फ हाफ कट देना है इसको। ठीक है, ये 4 टमाटर आपने देख लिए, मैंने इसको हाफ काट दिया। पानी में थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ये देखिए, अब मैं इसको कुकर लगा दूँगी। ठीक है, ये देखिए
ये देखिए, ये अब सीटी चल जाएगी, ठीक है। जब सीटी चलेगी तब टाइम इसका नोट करना है। ये नहीं कि सीटी बस कुकर बंद कर दिया, सीटी ऊपर रख दिया और टाइम नोट कर लिया, ऐसे नहीं करना। जब सीटी चलनी शुरू हो जाएगी तब इसका टाइम नोट करना है। डोंट फॉरगेट, ओके। ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको आप अच्छे से रिमेंबर कर लें। और जब कुकर चलाते हैं इसका ये देखें, कुछ लोग होते हैं ऐसे इसका फ्लेम हो रहा होता है, ये जब फ्लेम बाहर को आता है ना, इसके नीचे होती है ढक्कन में रबड़, ठीक है, वो जलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता मसला बन सकता है। इसलिए जब आपने कुकर यूज़ करना है, इसकी साइडों से जो आग है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये देखें, ऐसे इसकी आग होनी चाहिए। ये नहीं कि साइडों पे ये किनारे जल रहे हैं और रबड़ को लग रही है, वो फिर मसला बन सकता है, ठीक है। अब आपने इसको चलने देना और 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं कुकर को बंद कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो मैंने कुकर लगाया था वो 5 मिनट के बाद मैंने वो कुकर की फ्लेम ऑफ करके उसमें से मैंने कढ़ाई में डाल लिया चिकन, ठीक है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह कढ़ाई में डाल लेना है। और ये देखें, ये जो टमाटर थे ना, ये देखें, हमने इसका जो है ना छिलका देखें उतर गया है। अब हमने इसको उतार लेना है, ठीक है। बेसिकली हमारा पर्पस था कि हमने इसका छिलका उतार के यूज़ करना, ठीक है। आप टमाटर का छिलका दूसरे तरीक़ों के साथ भी उतार सकते हैं और आप ऐसे भी उतार सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको आग पे भी उतारते हैं, मतलब कि आपने फ्लेम ऑन कर लिया है, उसके ऊपर टमाटर लेके आप किसी भी चीज़ के साथ उसको अच्छे से हीटअप कराओ तो भी इसका जो है छिलका वो रिमूव हो जाता है। और कुछ लोग बॉइलिंग पॉइंट पे भी इसका रिमूव करते हैं, ठीक है। अब इसका फ्लेम हमने हाई कर लेना है। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, इसका हमने पानी अच्छी तरह हमने इसका सुखा लेना, ठीक है। आजकल जो मार्केट में टमाटर मिलते हैं, पता नहीं क्यों वो गलते ही नहीं है जल्दी, बड़ी मुश्किल होती है। इसका फ्लेम ज़्यादा हाई कर दें, जल्दी से इसका पानी सूख जाए, ठीक है। अब हम इसमें जो सारे स्पाइसेस हमने मेजर करके रखे थे, ये मैं वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसी स्टेज पे आपने ऐड कर देना है ताकि कोई भी जो मसाला है वो उसका कच्चा बनना रहता है, ठीक है। और साथ ही इसके हाई फ्लेम पे आपने योगर्ट ऐड करना है। ये मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ, मैंने योगर्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। 1 पाव दही खाइए। जब भी आपने योगर्ट ऐड करना है किसी भी हंडिया में, आपने हमेशा हाई फ्लेम पे करना है। और जो योगर्ट है उसको आपने हमेशा पहले ब्लेंड ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसकी जो गुठली होती है अगर वो रह जाए ना हंडिया में तो किसी भी सूरत हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी कर लें हम। ये मेन पॉइंट है, आप इनको ज़रूर नोटिस कीजिएगा। ये जो स्टेप है ना, ये बिल्कुल आपने हाई फ्लेम पे करना है, तब इसका टेस्ट बाहर निकलता है। बड़ी अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो गई है। आप जो स्पाइसेस हैं वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जो है ना टमाटर जो बड़े बड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं इनको काटती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ना, जो आजकल टमाटर आते हैं ना वो जल्दी पकते ही नहीं हैं। और भी मैं देखती हूँ। ये देखिए बाकी हो रहे हैं, एक ये भी है, ये भी ज़रा तंग करेगा।
इसका हम पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट में और इसमें बहुत फ़र्क होता है। हंडिया का बिल्कुल टेस्ट ही अलग हो जाता है, उसकी लुक ही अलग हो जाती है। ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर बाहर निकल रहा है। अब इस स्टेज पे आपने इसको लिड बिल्कुल नहीं करना, ये भी इसका एक मेन पॉइंट है। फिर ही जो है ना स्मोक की जो स्मेल है फिर ही वो कढ़ाई में ऐड होती है। बाज़ारों में आपने अक्सर नोटिस किया होगा, कढ़ाई में से ना एक अलग सी एक खमक आती है, वो किसी भी स्पाइस की नहीं होती। वो बेसिकली उनका जो है ना चूल्हा, उसका एक तो फ्लेम बहुत हाई होता है। ये भी ज़रा सा छिलका मुझे नज़र आ रहा था, मैंने ये भी निकाल दिया। और साथ में उसकी जो है ना मेन टिप वो ये है कि वो जब यूज़ करते हैं ना चूल्हा, वो चूल्हे के अंदर कोयले फेंकते हैं, वो कोयले और उसका तेज़ चूल्हे की आंच, वो दोनों मिलके जो है ना वो उसका हमक देते हैं कढ़ाई में, जिससे पहचान हो जाती है कि ये बाज़ार की कढ़ाई है। ये जल्दी से पानी सूख जाएगा, इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको और भी बहुत तरह की कढ़ाइयाँ सिखाऊंगी। मुझे काफ़ी किस्म की कढ़ाई आती है। मुझे अगर कुकिंग आती है इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मम्मा को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जोर दे दे कर मुझे इस स्टेज तक पहुंचाया। माँओं का ही काम होता है बच्चियों को कुकिंग सिखाना। माँ को चाहिए बच्चियों को लाजमी कुकिंग सिखाएं। कुकिंग के साथ ही सब कुछ होता है, कुकिंग के बगैर कुछ नहीं होता। बच्चियों को ऐसे मास्टर होना चाहिए कुकिंग में ख़ास तौर पे। और कोई काम आता है या नहीं आता वो एक अलग बात है, सब काम बंदा कांगलियों से करवा सकता है, लेकिन कुकिंग नहीं करवा सकता, वो दिल ही नहीं मानता। इसलिए बच्चियों को कुकिंग में ऐसे एक्सपर्ट कर दें ताकि अगले घरों में जाके उनको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और वो अपनी माँओं को याद किया करें कि माँओं की वजह से आज हम लोग पका रहे हैं। ये देखें ये कितनी अच्छी सी कुक हो रही है। आप इन स्पाइसेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो है स्पाइसेस मैंने मेजरमेंट किए हुए थे। कुछ लोगों के घरों में ज़्यादा स्पाइसेस लाइक करते हैं, वो स्पाइसेस को ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये अब इसका पानी ख़त्म होना शुरू हो रहा है। ठीक है, ये देखें कोई चिकन नहीं आपका टूटेगा। आपने सिर्फ हाई फ्लेम पे ना इसको कुक करना है। चिकन को लोग वैसे कुकर में नहीं बनाते, लेकिन मैं कुकर में फटाफट गला के ना तो फिर मैं इसकी बड़ी अच्छे से बुनाई करती हूँ, क्योंकि ये एक टिप है। कमर्शियल रेसिपी ही ऐसे ही बनती है। जो लोग हंडिया में ही डायरेक्ट बनाते हैं ना, उनका जो मसाला है वो सब कुछ बाहर ऐसे नज़र आ रहा होता है। इस तरह बिल्कुल लिक्विडी मसाला बनता है, बड़ा अच्छा सा बनता है। आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर लाइक करेंगे। फ्लेम आपका ऐसे हाई होना चाहिए। जब ये देखें, जब आपको लगे ना कि थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल पानी रह गया है, तो तब इसमें गार्निशिंग वाली जो हरी मिर्चें तब ऐड करनी है, ताकि उनका जो है कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये देखिए अब इस पेस्ट को मैंने ऐड कर दिया। जो जूलियन अदरक है वो मैं एंड पर ही ऐड करूँगी। हरी मिर्चें आपने इसके, ये देखिए नाज़रीन, अब इसका ज़रा सा ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। इसका आप कलर देख सकते हैं किस कलर इसमें खूबसूरत कलर पकड़ा, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये
इसका फ्लेम हाई होना चाहिए, ये इधर मेन पॉइंट है, ठीक है। अब जब ये कलर बाहर निकाल रहा है तब इस पर मैंने जूलियन अदरक डाल देना, ठीक है, ताकि इसका भी कच्चापन बिल्कुल ना रहे। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। ये एक कमर्शियल रेसिपी थी सफ़ेद फूड की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह यू विल लाइक इट वेरी मच। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी। इसके साथ आप नान सर्व कर सकते हैं, तंदूरी पराठे सर्व कर सकते हैं, रोगनी रोटी यूज़ कर सकते हैं, एटसेट्रा, जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए ये बिल्कुल इसकी लास्ट स्टेज जा रही है, बस ज़रा सा पानी रह गया है और ऑयल ऊपर आना है। जो कढ़ाई की बुनाई होती है ना, बेसिकली वो होती है कढ़ाई का टेस्ट। कढ़ाई की जो है बुनाई में जान हो तो आपकी कढ़ाई में जान होती है, वरना फिर बस कुछ भी नहीं होता। और जो कढ़ाई की बुनाई है वो हमेशा हाई फ्लेम पे होती है। ये मेन पॉइंट साथ साथ नोट करते जाइएगा। ये देखें हमारा कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना प्यारा लग रहा है। ग्रीन ग्रीन चिलीज, कुछ लोग छोटी छोटी करके गोल में भी डालते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं अच्छी लगती। ऐसे कलर ज़्यादा प्यारा निकलता है, लुक बहुत खूबसूरत हो जाती है ऐसे। कुछ लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि चिकन की कढ़ाई और कुकर में बनाई, लेकिन आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आप याद करेंगे। ये देखें इसका कलर देखें आप, किस कदर खूबसूरत इसने कलर पकड़ा। ये देखें वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यमी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। मैं इसे आपको एंड पे कहती हूँ ताकि आप अच्छे से पहले देख लो, मुझे जज कर लो, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं पहले नहीं कहूँगी क्योंकि आपको खुद जज करना चाहिए। अगर मैं आपके मयार पर हूँ तो फिर आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बट आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू सब्सक्राइब मी। ये देखें, ये देखें। Now this is done. Okay, you can watch it very well clearly. Now I will turn off the flame and serve it with chapati or naan, etc. What do you want? Now this is done. Okay, Allah Hafiz. I will turn off the flame. Now I am going to turning off the flame. ये देखें मैंने अब फ्लेम ऑफ कर दिया। ये देखें आप इसका कलर देख सकते हैं। बड़ी ही खूबसूरत सी कढ़ाई जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, कमर्शियल रेसिपी थी, वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज़। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।